हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। ब्लॉग विद बबतक चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम लोग यहाँ पे छत पे सो रहे थे और अभी समय शाम मतलब हो गई है और मैं सोच रही हूँ कि सारा सामान जैसे जो भी फैलाए हुए थे हम लोग सब बस माँ बेटी मिलके तो सारा सामान हटा लें, समेट लें। और यहाँ पे जितने भी कपड़े थे वो भी सूख चुके हैं। तो बस मैं नीचे जा रही थी, मैंने सोचा कि हाँ फाइनली मतलब ख़त्म कर दूँ ताकि फिर से मुझे वापस ना आना पड़े, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है ना। तो बस यहाँ पे कपड़े सारे फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद ना गमले में पानी वानी डाल के फिर नीचे जाएंगे ताकि मुझे हाँ फिर तम से जाती वापस आना ना पड़े छत पे। और वैसे भी लगभग ये 4:45 या 4:30 ऐसे कुछ हो रहे हैं, इतना अब हो जा रहा रहा हूँ। होगा मुझे लग रहा है। हालांकि भी मैं मोबाइल देखी थी और उसके बाद मैंने ना जो एकादशी को चढ़ाया था गन्ना वन्ना, तो वो भी मैं सोच रही थी फेंक दूँ। और भी सो के मैं जगी थी ना, तो पूरी तरह का मेरी नींद भी नहीं खुली थी। तो बस आ उधर रहा का हूँ साड़ी तो मैं हटा ली दूँ, आ रहा तो हूँ मतलब उधर सारा कपड़ा मैं 3 से हटा ली हूँ, 6 इधर का बचा हुआ है। तो मैंने सोचा उसी कि हाँ टाइमिंग। फोल्ड कर लूँ। ये साड़ी मैं कल पहनी थी ग्रीन कलर का, तो नहीं 3 देखिए से कैमरे में साढ़े अच्छे से छः नहीं आ रहा था, अभी पूरा इसका कलर आ रहा है कि ये एक्चुअली मेरी साड़ी इस कलर की 3 है, से बिल्कुल इस साढ़े डार्क छः बजे ग्रीन है। तक और कैमरे में ना सफ़ेद सफ़ेद अजीब से आ रही थी जब हम वीडियो बना रहे चार थे। हालांकि वीडियो तो ये भी बन रहा है, लेकिन अभी ना क्या चार्ज पता नहीं क्यों अच्छी एकदम रियल जैसी है मेरी साड़ी ना, बिल्कुल वैसे आ रही है। और मैं यहाँ पवित्र फोल्ड रिश्ता कर रही पूछ थी रही जल्दी हो। जल्दी, श्रेया को जल्दी थी और मैं सोची कि जल्दी से तब मैं का दरवाज़ा पूछा बंद तो कर लूँ, क्योंकि दरवाज़ा सीढ़ी का ना हमारे यहाँ बंद रहता है। तो जो है वो नहीं आता है, चूहा नहीं अंदर नीचे जाता है। तो जब चूहा नहीं जाता है ना, तो फिर गंदगी भी नहीं फैलाता है, कोई चीज़ नुकसान भी नहीं होता है। तो बस यहाँ पे मैं कई बार इसको फोल्ड कर रही हूँ। जितने कहते हैं ना, जितनी जल्दी में आप फोल्ड करो मेरे वही घर काम में एक बिगड़ता यूट्यूबर है। तो है बस यहाँ पे मैं जिसका इसको नाम है सोच रही व्लॉग्स थी कि जल्दी बबीता। से फोल्ड हो जाए, जिससे ये उनको एक साड़ी पल्ला का निकल जाता। फोल्ड बस करना रिया नहीं हंस रही आता है कि मम्मी को तो साड़ी फोल्ड करना आता ही नहीं है। हम कहे ना। नहीं नहीं, हाँ बेटा। और अब तो मैं श्रेया से सीखूंगी और श्रेया मुझे सिखाएगी। तो ये ब्लू कलर की साड़ी मैं पहनी थी भाभी जी की रिक्वेस्ट पूरी करने के लिए, हालांकि नहीं कर पाई। तो बस फटाफट से कपड़े फोल्ड कर लूँगी और अब उसके बन बाद जा रहा नीचे नीचे क्या श्रेया जाएंगी नीचे। और मैं तो है। अभी भी सोच रही हूँ सारे गमले उमले में मैं पानी डाल दूँ। तो मेरे ये जो है मेरे पीछे का लुक है। और यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे शादी पड़ी है और सब लोग बुलाए भी हैं कि आप लोग बारात में भी आइएगा। सब परिवार मेरे बगल में ही है। तो नहीं, बारात में तो मुझे नहीं जाना है, हस्बैंड हैं वो जाएंगे, बच्चे अगर वो नहीं जाएंगे तो बच्चे जाएंगे और मुझे नहीं जाना है। तो और यहाँ पे अगर जैसे रिसेप्शन करेंगे तब हम लोग हो लेंगे। और बारात भी मतलब पास में ही है, हम लोग जहाँ प्रयागराज में रहते हैं वहीं पे है। लेकिन हालांकि बारात में जाना नहीं है मुझे। और वैसे भी मेरी तबीयत नहीं ठीक है, रात में पता चले बारात में जाओ फिर आओ तो फिर तो और भी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाए। और यहाँ पे देख लीजिए अनार जो है मेरा इस तरह से कितना अच्छा लग रहा है ना। और फिर मैं नीचे आई तो यहाँ पे बना रही हूँ जीरा चावल। और ये चावल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, हालांकि बनाती हूँ ना तो बच्चों को भी मतलब थोड़ा रहता है तो बच्चों को ही दे देती हूँ। और उसके बाद ना ये मलाई जो है मैं 2 दिन से मतलब मथ रही थी, नहीं मथ पाई और मेरा हाथ भी दर्द कर रहा था। और फाइनली आज घी तैयार हो गया है। और घी का भी मैं आपको स्टोरी बता दूं, घी भी मैं सुबह में रखी थी ना तो आधा गर्म हो चुका था, मतलब उबाल आ रहा था, और आधा मतलब पक चुका था, आधा नहीं पका था। और यहाँ पे हम पापड़ और मतलब आज जीरा चावल भी बनाई हूँ, पॉपकॉर्न भी बनाई हूँ, पापड़ भी तली हूँ, चाय भी बना रही हूँ, मतलब सब लोगों को दे दी हूँ चाय। और अभी मेरा बचा हुआ था तो मैंने सोचा कि सबसे पहले इनका श्रेया का जीरा चावल बना दूं, इनको भी दे दूं। दिक्कत क्या होती है जानते हैं? दिक्कत ये होती है ना, श्रेया को चाय पीना नहीं है, बिस्किट चाय वो खाती नहीं है, तो इसकी वजह से ज़्यादा दिक्कत होती है। फिर यहाँ पे मैं बना रही हूँ मतलब चिल्ला, जैसे कि सब लोग
बारात में गए हैं और हम सासू जी और श्रेया बच्चे हैं 3 लोग घर पे। तो बस ये है चिल्ला का जो है पैटर्न। और ये इसमें बस कुछ नहीं डाले हैं, नमक डाले हैं, मिर्च डाले हैं। और सासू जी को बिल्कुल सिंपल तरीके से ऐसे ही अच्छा लगता है, ऐसे ही वो बनाती थी, ऐसे ही अच्छा लगता है। और अब इसमें अगर कोई चीज़ हम डाल देते हैं तो उनको नहीं पसंद आता है। तो उनके साथ साथ मुझे भी ऐसे सिंपल से ही खाना होगा। और यहाँ पे मैं चावल फटक रही हूँ, चावल मतलब साफ़ कर रही हूँ। इसमें आ गया है 1-2 कीड़े और काले वाले। तो इतना देखना पड़ता है, साफ़ किए हैं, मन नहीं जैसे करता ना। और इतना जैसे हम जब साफ़ करते हैं तो फाइनली साफ़ करते हैं ताकि मुझे बार बार इसको चेक ना करना पड़े। तो अभी हालांकि थोड़ा सा अगर साफ़ नहीं करेंगे तो फिर चावल खाने का मन नहीं करेगा। और चावल के साथ साथ मेरे देखिए जो दाल है वो भी मुझे फटकना पड़ गया। तो बस यहाँ पे चावल ऐसे रोज़ मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं एक दिन इकट्ठा करके रख दूँगी ना, इकट्ठे तो मैं साफ़ करके रखी हूँ, और अगर रोज़ नहीं देखूँगी तो फिर कुछ न कुछ कीड़े चले ही जाएंगे। तो बस यहाँ पे अपना भी मन कच्चा है और बच्चों का भी। और बस यहाँ पे हमने चावल को फटक लिया है। अब तो मैं सोच रही हूँ ना कि मैं थाली में रखूँ और उसी तरह से मैं चावल को एक एक करके देख लूँ। उसमें और मतलब क्लियर हो जाएगा ना कि थोड़ा भी एक भी नहीं गया है इस तरह से। और मुझे दाल भी उसी तरह से देखना पड़ेगा। तो बस यहाँ पे 1-2 काले वाले निकले और जो है कुछ गंदगी जितनी बार आप कहे ना फटकते हैं उतनी बार गंदगी निकलती है। तो चलिए बस यहीं पे हम सोच रहे हैं धुल भी लें, क्योंकि पानी ये वाला गर्म आता है, डायरेक्ट नल का है। और अब गर्मी में तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठंडी में बस ज़रूरत पड़ती है गर्म पानी का। तो बस फटाफट से यहाँ पे हम चावल को वो वॉश कर लेंगे और उसके बाद इसको रख देंगे बनने के लिए। और चावल पक जाएगा तो फिर हम देखते हैं क्या बनेगा, सब्जी बनेगा, दाल बनेगा, जो भी बच्चे मतलब सोच चाहेंगे वही बनेगा। क्योंकि बच्चे भाई पसंद करेंगे, नहीं खाएंगे और अपनी पसंद का बना दूँ बच्चे नहीं खाएंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे भी मेरे बच्चों को कुछ भी नहीं पसंद आता, वो लोग मेरे मतलब परेशान करके रख दें, कहीं पालक नहीं खाना है, कहीं पालक का निमोना भी नहीं खाना है, मतलब गोभी की सब्जी बन जाएगी तो वो भी नहीं खाएंगे। तो मतलब खाएंगे क्या, कुछ समझ में नहीं। पहले तो इसको जूठा करो, फिर जूठा करने के बाद उसको धुलो, धुलने के बाद फिर बर्तन स्टैंड पे लगाओ, मतलब टोकरी में लगाओ, फिर स्टैंड की बारी आती है, फिर उसके बाद रिटर्न वो फिर किचन में जाएगी, फिर जूठा होगी। मतलब एकदम से यार वही जैसे कि घुमा फिरा के वही गोल गोल, एकदम से दिमाग ख़राब हो जाता है, समझ में नहीं आता कैसे 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 मतलब ये करो और कब तक ये टिका रहे। ना ना खाना बंद होगा और ना ही करना। तो कभी कभी मतलब एकदम लगता है कि यार कोई कर ले, एकदम रेस्ट करो, रिलैक्स फील करो। सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम क्या हो रही जानते हैं कि मैं अगर थोड़ी सी जैसे कि 1-2 दिन मतलब जैसे कि कहते हैं ना बेड रेस्ट है, और अगर मैं जैसे कि रेस्ट कर लूँ ना तब मुझे ठीक हो जाऊँ। और इसी की वजह से मुझे प्रॉब्लम भी हो रही है। और खान पान तो मेरा बहुत अच्छा है, सच में मैं
सोचती हूँ कि यार भगवान जो भी मुझे देखता होगा वो सोचता होगा यार कितनी हेल्दी है, और कह भी देते हैं। हालांकि देखिए मैं आपको एक बात बता दूँ, जैसा कि मैं देखिए अभी मैं दिख रही हूँ, मतलब ठीक हूँ, बहुत मोटी नहीं हूँ, बहुत वो नहीं हूँ। तो कैमरे में कभी हेल्दी आ जाती हूँ, कभी मतलब जैसे कि नॉर्मल जैसे जैसे हूँ वैसे आती हूँ, और कभी कभी तो ना एकदम हेल्दी आ जाती हूँ। एकदम जैसे हेल्दी का मतलब है कि जैसे कि एकदम पास से कैमरा हो, उसमें एकदम से बड़ी मतलब एक बार आप रिकॉर्डिंग करके देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रही थी। तो वही होता है ना कि जो कभी कभी रियल नहीं दिख पाता है, और रियल तो मैं बस ऐसे ही हूँ जैसे हूँ, इतनी मैं हेल्दी नहीं हूँ। हाँ ये भी है कि मैं बहुत पतली भी नहीं हूँ, और बहुत होना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि बहुत पतले लोग देखती हूँ कि एकदम से अजीब से लगते हैं। तो मैं बहुत पतली नहीं हूँ और बहुत पतली होना नहीं चाहती हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि बर्तन हटाने के बाद जो पानी रहता है उसको मैं हटा देती हूँ, ताकि जो है मार्बल काला ना पड़े। फिर भी उसके बाद भी हो जाता है कुछ न कुछ। तो बस और यहाँ पे दूध का भगोना रखा था, तो मैंने सोचा कि यहीं पे पलट लेते हैं और किचन में नहीं ले जाएंगे, क्योंकि जैसे कि कभी कभी खड़े उड़े पे ज़्यादा दर्द करने लगता है पैर पैर भी, और कमर भी। कमर दर्द करते करते पैर भी लग रहा है कि दर्द करना शुरू कर दिया है। हालांकि मैं 3-4 दिन से ठीक थी, और अब 2 दिन से तो मैं फिर से वैसे मुझे लग रहा है कि वैसे हो गई हूँ। तो आज वैसे भी ये नल मैंने साफ़ किया। मैंने कहा कि अब पानी की ज़रूरत पड़ेगी, गर्म पानी की, तो ये डायरेक्ट नल का है, उससे जो यूज करूँगी। लेकिन आंगन में बर्तन ले आके रखना, फिर धुलना, फिर ये करना वो करना तो भारी पड़ जाता है। तो बस सोच रही हूँ कि यहाँ पे दूध ले जाके किचन में चढ़ा दूँ, दूध पकता रहे और मैं यहीं पे रहूँगी और देखती भी रहूँगी। क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे जैसे कि एक काम तो कर लूँगी, अगर दूध चढ़ाई हूँ तो मंजन ब्रश कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगी, या बर्तन वर्तन पड़ा रहता है सिंक पे उसी को धो लेती हूँ। क्योंकि मैं खाली नहीं खड़ी होती हूँ, जानती हूँ कि अगर मैं करती रहती हूँ तब तो कर ही नहीं पाती हूँ, खाली खड़ी हो जाऊँगी तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो बस चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बस तो यहाँ पे जो चाय वाला दूध रखे थे रात को निकाल के, और उसमें जो मलाई रहती है, टोटली जो दूध रहता है ना उसके लास्ट में मलाई जो रहती है उससे रख देती है। हमारे घर में कोई मलाई नहीं खाता है दूध के साथ, बच्चे को तो कभी कभी छान के देना पड़ता है। तो यहाँ पे जितनी भी मलाई निकली है इसमें कंटेनर में रख दे रही हूँ। वैसे ना जानते हैं कि ठंडा फ्रिज से निकालिए और मलाई इस तरह से हाथ से निकालिए ना, तो जैसे कि लगता है कि हाथ एकदम से गल रहा है बाबा। पहले ऐसा नहीं होता था, अब जैसे जैसे हाँ मुझे मतलब एकदम से ज़्यादा कम वीकनेस हो गया है ना, उसके वजह से ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी दूसरे से निकालना चाहिए। और मैंने ट्राई भी करी, उसमें देख रही हूँ कि होता क्या है ना कि निकलने को तो निकल जाता है, लेकिन उसमें बहुत सारा दूध जाता है जो कि वेस्ट होता है। लास्ट में दही तो उसको यूज होता नहीं है।